गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आपके बुक से भी हैं एक दो, और कुछ मैंने नेट से भी लिया है, तो इनको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लो इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन एन आइसो स्केल ट्राइंगल्स द बेस एंगल आर इक्वल। देखो, जो आइसो स्केल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है बेटा, टू साइड्स इक्वल होती हैं। जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो फिर से पढ़ो इसको, द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अगर मैं एक ट्रायंगल आपको बना के दिखाऊं कुछ इस तरीके से, मान लो ये इसका नियम है ए, इसका बी, इसका सी। अगर ऐसा हो जाए कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो जाएं, तो ए बी के सामने वाला एंगल हो जाएगा एंगल सी, और ए सी के सामने वाला एंगल हो जाएगा एंगल बी। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसने ये भी दिया है कि एंगल ए जो है वो कितना है, 40 डिग्री। एंगल ए 40 डिग्री है। अब इसी को हमें यूज करना है बेटा और निकालना है हमें बेस एंगल। बेस मतलब जिस लाइन पे ये पूरा का पूरा ट्रायंगल टिका हुआ है। तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा, बिकॉज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, 40 को मैं इस तरफ लेके जा सकता हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40। तो 2x हो जाएगा 140, तो x हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक, तो x की क्या वैल्यू आ गई बेटा, 70 डिग्री। मतलब जो हमारा बेस एंगल है वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। सचिन ने राहुल से ट्वाइस रन स्कोर किए हैं। अगर राहुल ने, मान लो राहुल का स्कोर है x रन्स, तो सचिन के कितने रन हो जाएंगे, इसका जस्ट डबल मतलब 2x। तो अब फिर से पढ़ो, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। तो जितना राहुल ने बनाया सचिन ने उसका डबल बनाया। टुगेदर दियर रन्स फॉल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर इन दोनों के रन को मिला दिया जाए तो केवल 2 रन ही कम रह गए थे, कितने में, डबल सेंचुरी में। तो डबल सेंचुरी मतलब 200 रन्स। अगर इन दोनों के रन को मिला दिया जाए मतलब ऐड कर दिया जाए, तो ATQ इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल्स टू, सिर्फ 2 ही रन कम रह गए थे 200 में, मतलब 198 रन हो चुके थे दोनों का मिला करके। तो इसका मतलब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 198। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। तो इस तरीके से बेटा राहुल का स्कोर क्या हो गया, 66 रन्स, और सचिन का स्कोर हो गया 2 इंटू एक्स मतलब 66 का डबल, 2 इंटू 66, तो हो जाएगा 132 रन्स। ठीक है, तो ये हो गया सचिन और राहुल का स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/4 बाई 1 फाइंड द नंबर। कि मान लो वो नंबर x है, सपोज द नंबर इज x। तो
तो इसने क्या बोला, इफ़ 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/4/1। इसका जो 1/3 होगा वो होगा x/3 और इसका जो 1/4 होगा वो होगा x/4। ये कह रहा है कि जो इसका x/3 है वो x/4 से 1 ज़्यादा है। मतलब x/3 से अगर x/4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर 1 आ जाएगा। ज़्यादा कौन था, x/3। कितना ज़्यादा था, 1। तो अगर मैं x/3 को x/4 से माइनस कर दूं तो आंसर 1 आएगा ना। तो अब इसी को हमें सॉल्व करना है बेटा। अब आप जानते ही हो, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं तो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, एलसीएम लेकर के। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ डिनोमिनेटर में मैं 12 लिखूँगा। 3 की जगह 12 हो गया तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स। तो 4 और x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा 4x माइनस 4 की जगह मैंने 12 लिख दिया। तो 4 से 12 कितने टाइम्स में इंक्रीज हुआ, 3 टाइम्स में। तो x इंटू 3 तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1। 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 1x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक, तो ये हमारा नंबर कौन सा आ गया बेटा, द नंबर इज 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा ब्रेड्थ को, बिकॉज जितना ब्रेड्थ होगा उसका ट्वाइस लेंथ होगा। तो सपोज करते हैं ब्रेड्थ इज x सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ इसका ट्वाइस मतलब 2x हो जाएगी, 2x सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद ही होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये फार्मूला होता है। इधर 2 लेंथ की जगह मुझे क्या लिख देना है, 2x प्लस ब्रेड्थ की जगह मुझे क्या लिख देना है, x। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस x हो जाएगा 3x इंटू 2 तो हो जाएगा 6x। अब ये कह रहा है कि उसका पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर, मतलब 6x जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं 6 से इसको डिवाइड कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 60/6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर x की वैल्यू 10 आई है मतलब ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 7 टाइम्स अ नंबर इज 12 लेस देन 13 टाइम्स द सेम नंबर्स, फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है बेटा, 7 टाइम अ नंबर मतलब एक नंबर का 7 टाइम्स वो जो है 12 लेस देन है 13 टाइम्स से। सपोज करते हैं वो नंबर x है, सपोज द नंबर इज x, तो उसका जो 7 टाइम्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x। वो कह रहा है 7 टाइम्स जो है लेस है कितना, 12 देन 13 टाइम्स। तो बेटा 13 टाइम्स क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, 7x की 13x। किसी भी नंबर में अगर 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 वाला ही तो बड़ा होगा, 7 वाला तो छोटा ही होगा, और भी सी बात है। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना लेस आ रहा है, 12 लेस आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। 13x माइनस 7x मतलब 6x इज इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके,
जब x की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा वो नंबर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, तो द नंबर इज 2। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 18, फाइंड द नंबर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देखो ऑफ 2, तो पहला जो मल्टीपल होगा वो तो 2 ही होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अगर हमारे पास वो नंबर नहीं है, फाइंड द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 18, तो मान लो वो नंबर x है पहला। अगर पहला x है, मतलब अगर पहला x है तो पहले और दूसरे में कितना डिफरेंस है, पहले और दूसरे में 2 का डिफरेंस है। ठीक, तो अगर पहला x है तो दूसरा जो होगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे और तीसरे में कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का ही डिफरेंस है, तो पहले और तीसरे में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, पहले और तीसरे में 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो x अगर पहला है तो दूसरा x प्लस 2 है, तो तीसरा x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अगर ये और नंबर बोला होता तो मैं x प्लस 6 लिख देता। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 18, तो केवल 3 ही बोला था, तो मैं इन तीनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया और इसको इक्वल कर दिया 18 के। ठीक, तो अब ऐड कर लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स तो हो जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 18, तो 3x इज इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4। ठीक, तो हमारे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, पहला नंबर तो x मतलब था, तो मतलब पहला नंबर 4 ही रहेगा। दूसरा नंबर x प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा, और तीसरा नंबर x प्लस 4 मतलब 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, तीनों का सम 18 आ ही रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। अगर अभी भी समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछो।